हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी डेली ब्लॉगिंग। तो आप लोग प्लीज़ इस ब्लॉग में बने रहिए। आज मैं आप लोगों को शेयर करूँगी अपना डेली रूटीन। तो कल मेरे यहाँ हुई थी सत्यनारायण भगवान की पूजा एंड उसके बाद हम आज यहाँ पे क्लियर अप कर रहे हैं। हमारे यहाँ रात भर भगवान जी को उसी आसन पे छोड़ देते हैं। फिर सुबह उठी मैं, तो सबसे पहले अपने कान्हा जी को ला करके मैंने उनको यहाँ पे रखा। आप लोग देख सकते हैं मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल से उनका श्रृंगार किया था कल। एंड हम यहाँ पे डेली वाला जो सेवा है वो हम नहीं कर पाते हैं। हम एकादशी तो एकादशी ही इनके कपड़े चेंज करते हैं या कुछ, बट कल पूजा थी तो हमने चेंज करे थे इनके कपड़े। एंड देन मैं यहाँ पे जो पूरा पूजा के एरिया था आपने देखा उसको क्लियर कर रही हूँ। ये इत्र वगैरह पूजा के बर्तन सब मुझे धोने पड़ेंगे वापस से, बिकॉज मैं डेली बर्तन धो करके ही पूजा करती हूँ भगवान जी की। एंड ये दिया वगैरह हमने अखंड दिया जलाया था कल, तो वो सब है। उसके अलावा भी गई सबसे ज़्यादा पता है इशू क्या होता है, ये जो आटे से ये जो कलश के नीचे बना रहता है ना, इसको आप लोग क्या कहते हैं? आप लोग की लैंग्वेज में बताइएगा ज़रूर। हम लोग की लैंग्वेज में इसको ढेक लगाना कहते हैं या फिर चौक पुरना कहते हैं। तो ये जो चौक पुरा हुआ है ना, इसमें जो छुड़ाना पड़ता है, आटा जो हो जाता है ना जम जाता है, तो बहुत हार्ड होता है। यहाँ मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे तेल डाल के लहसुन मिर्ची डाल करके लौकी जो है वो मैंने छौंकने के लिए प्रिपरेशन कर ली थी। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी प्याज एंड उसके बाद मैं उसको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसके अलावा मेरे यहाँ जो बना था वो बना था पुलाव। एंड हमारे यहाँ पुलाव पूरे वेजिटेबल्स डाल के तहरी जैसा बनता है एंड बहुत सबको पसंद आता है। उसके साथ किसी को दाल नहीं चाहिए होती है। सब्जी मैं ऑप्शनल बना रही थी क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि रोटी खाते हैं, जैसे कि मैं एंड मेरी सासू माँ, तो उनके लिए रोटी एंड सब्जी चाहिए थी, तो मैं रोटी सब्जी एंड पुलाव बना रही थी। एंड फिर मेरे जेठ जी को एंड हस्बैंड जी को तुरंत जाना था, तो मैंने जल्दी जल्दी पुलाव एक तरफ चढ़ा दिया था, एक तरफ मैं ही सब्जी कर रही थी। पर मैं सब पुलाव का जो मैंने रिकॉर्डिंग है वो नहीं की, सब्जी की बस की है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ, थोड़ा सा गोल्डन हो जाए उसके बाद मैं इसमें लौकी डाल दूँगी। एंड लौकी डालने के बाद मैं इसमें बाकी के मसाले डाल एवरीथिंग डाल दूँगी। तो सुबह उठ करके मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मेरे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहाई के किचन में आना एंड एवरीथिंग। तो मैं सबसे पहले आज मैंने क्या किया, मैं नहा लिया है। क्या है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी टाइम था जाने में और जेठ जी को भी, तो मैं सुबह नहा ली। एंड फिर उसके बाद मैंने वही थोड़ा बहुत वहाँ का पूजा का एरिया क्लियर किया। फिर मैं यहाँ आ गई, मैंने पूजा नहीं की है गाइस। मैं पहले किचन में आ गई क्योंकि उन लोग ने बोला कि अब हमारे पास आधा घंटा है, आप जल्दी जल्दी कर लो। तो आधे घंटे में मुझे किचन में खाना बना करके इन लोग को देना था जाने से पहले। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी आ गई किचन में। पूजा भी मैंने नहीं की है, पर हाँ मैं नहा करके आई हूँ। ठीक है, एंड सुबह ही मैंने जब आपको व्लॉग स्टार्ट किया था तभी मैं नहा करके रेडी हो चुकी थी, तब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इसको अच्छे से लौकी को भून लूँगी एंड फिर टमाटर डालना है। तो टमाटर डालने के लिए क्या करूँगी, मैं बीच में स्पेस बना करके डालती हूँ। आप लोग बताइए किस किस के घर में इस तरीके से सब्जी में टमाटर डाला जाता है। तो इस तरीके से मैंने बीच में स्पेस बना दिया। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी, अब इसको मैं ढक दूँगी। इसके बाद मैंने क्या किया था कि सब्ज़ी को मैंने ढक दिया था और पकने दिया था धीरे धीरे, और एक ही साइड दूसरे साइड पे जो पुलाव है वो भी रेडी हो रहा था धीरे धीरे। एंड उसके बाद मैं चली गई थी पूजा करने, बिकॉज इन लोग का भी टाइम लगना था। तो मैंने कहा जब तक धीरे धीरे ये लोग होंगे तब तक मैं पूजा कर लूँगी। तो आज की मेरी पूजा हो चुकी थी। उसके बाद का ये है क्योंकि मैं पूजा करते हुए वीडियो बनाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं पूजा करने के बाद बनाया। ठीक है ना, तो ये है कान्हा जी, ये है सारे भगवान जी। एंड इसके बाद मैं छत पे चली गई थी तुलसी जी को जल देने। तो तुलसी जी के पास दिया जलाया था। देखिए मैंने इस तरीके से एक एक एरिया बना हुआ है दिया रखने का, बहुत हवा चलती है। ये है मेरे यहाँ केला का पेड़ पौधा। गैस यहाँ पे देखो सफाई हो रही है, यहाँ पे हो रही है गैस सफाई। कल हमारे यहाँ संडे मार्केट था, तो आज यहाँ पे जो भी ये सफाई कर्मचारी हैं सब सफाई करते हैं एंड बहुत ही मस्त इन लोग काम करते हैं। गैस हमारे यहाँ ना हमेशा यहाँ पे सामने अभी थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो रहा है रोड वगैरह का, थोड़ा गंदी है, वरना इन लोग बहुत ही मेंटेन करके रखते हैं रोड हमारी एकदम। और फिर मैं आपको एक बहुत ही मस्त चीज़ दिखाने वाली। देखिए ये है विलासनी माता मंदिर का ध्वज, शिखर ध्वज जिसको कहते हैं। तो हमारे घर से दिखता है, मुझे इस घर की सबसे बेस्ट चीज़ यही लगती है गैस। एंड यहाँ से हम डेली सुबह मैं दर्शन करती हूँ, दिया जलाती हूँ। इसके अलावा मैं आप लोग को चलिए एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं रख दूँ पहले अपनी पूजा की टोकरी। एंड अब मैं दिखाती हूँ कि मैं यहाँ पे कौओं को ना पानी देती हूँ, चिड़ियों को पंछियों को। तो मैं इसको इस तरीके से देती हूँ, टायर में ऊपर रख देती हूँ। अगर ऐसे नहीं रखूँ तो टप को इन लोग पर गिरा देते हैं, तो इससे रखने से थोड़ा भारी हो जाता है एंड इस वजह से लोग गिरा नहीं पाते हैं। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे रखती हूँ पानी देने के लिए। और ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा गार्डन जो मैंने लगाया हुआ है DIY कर करके, है ना। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। खिलाने के बाद मैं यहाँ पे बर्तन धोने आ गई थी। यहाँ पे अभी पापा मम्मी जेठ जी एंड हस्बैंड जी सब लोग खाना खा चुके थे। आई एम सॉरी, पापा जी खाना नहीं खाया, मैं और पापा जी बचे हुए थे खाना खाने के लिए। ठीक है,
यहाँ पे मैं बर्तन धोने के लिए आ गई थी एंड देखिए मैंने यहाँ पे पूजा का दिया धो लिया था, तो वो रखा हुआ है साइड में, ठीक है ना। ये कपड़े को इग्नोर करेगा, ये किचन साफ करने वाला कपड़ा है, थोड़ा सा गंदा है, गंदा नहीं, उसका कलर वैसा हो चुका है, ठीक है ना, तो जस्ट इग्नोर इट। मैंने ध्यान नहीं दिया कि इस तरीके से शूट हो रहा है, ठीक है ना, तो जस्ट इग्नोर इट। ऐसा ऑल्सो मैं क्या करती हूँ कि बर्तन डेली के डेली, मतलब सुबह के सुबह धो लेती हूँ, शाम के शाम धोती हूँ, वैसे बीच में नहीं धोती हूँ, कभी कभी मन हुआ तो धो लेती हूँ, वरना नहीं धोती हूँ। जैसे अभी मैं अभी जो धो ले रही हूँ, उसके बाद खाए हुए सबके, जब उनके सबको ऑलमोस्ट खिलाई चुकी हूँ, मैं पापा ही बचे तो 2 ही थाली बचेगी, तो उसको मैं डायरेक्ट रात में धोऊंगी, अभी मैं नहीं धोऊंगी, है ना। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, थोड़ी सी मैं काम चोरूंगा, इस थोड़ा सा कोशिश करती हूँ कि मैं शॉर्टकट तरीके से काम कर लूँ, क्या मेरे को बहुत ज़्यादा काम करना पसंद नहीं है और मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, तो इस वजह से मैं आज आप लोग को मॉर्निंग रूटीन बता रही हूँ। जैसे ही मेरा मॉर्निंग रूटीन खत्म हो जाएगा, मैं डॉट बैठ जाऊंगी पढ़ने, और उसके बाद मैं सीधे शाम को बाहर आती हूँ रूम से, इसलिए मैं इस तरीके से ही अपना रूटीन अप्लाई करती हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे बर्तन धो रही थी, और बर्तन धोने के बाद ऑल्सो अभी मुझे अभी कपड़े भी धोने हैं, आंगन भी धोना है, किचन साफ करना है, और बहुत सारा काम है गाइस। तो ये सब करते करते फिर मेरे को ऑलमोस्ट 2 या 3 बज जाएगा, उसके बाद में बैठूंगी। तो आप लोग सोच रहे थे ना कि पढ़ाई कैसे कर लेती है गाइस, ऐसे ही हम लोग को टाइम निकालना पड़ता है, हम लोग को कोई थाली में परस के टाइम नहीं देता है कि आप लोग लिए लो टाइम, इसमें बैठ करके पढ़ लो। पूरे काम करने के बाद जो बचा कुचा टाइम है वो हम अपने लिए निकाल पाते हैं, और इस तरीके से ही मेरी पढ़ाई हो पाती है। अभी तक मैंने जो भी एग्जाम्स क्लियर किए हैं, छोटे मोटे प्रीलिम्स वगैरह, वो सब इसी पढ़ाई से किए हैं। और मैं मेंस इसीलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ इन सब काम के बीच, कॉज मेरी मदर इन लॉ को काम वाली नहीं लगानी है। शी थिंक्स कि वो मेरा बहुत हेल्प कर देती है, इसलिए मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे मेरा किचन क्लियर हो चुका है, यहाँ पे मैंने कूलर लगवाया हुआ अपनी गर्मी के लिए, एंड ये बर्तन एवरीथिंग यहाँ पे अब मैं लगा रही हूँ पोछा। एंड मैं किचन में डंडे से ही लगाती हूँ गैस, बहुत ही रेयरली मैं हाथ से लगाती हूँ, जब भी मेरा मन होता है तो पोछे हाथ से लगाती हूँ, नहीं तो फिर मैं धो देती हूँ पानी डाल करके। यहाँ आंगन से ही सटा हुआ है हमारा किचन, तो थोड़ा पुराने ज़माने का घर है गैस, तो उस हिसाब से ही यहाँ पे थोड़ा करना पड़ता है। हाँ, टाइल्स वाइल्स नहीं लगे हुए, बहुत ही मिडिल क्लास और बहुत ही एवरेज किचन है गाइस, एवरेज इंडियन मिडिल क्लास किचन। आप लोगों को कुछ गंदा दिख रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर इट, आई कांट हेल्प। मैं इसी में एडजस्ट करती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आ गई थी आंगन धोने के लिए, एंड यहाँ पे मुझे नहीं पता था कि आंगन दिख ही नहीं रहा है, बस मैं दिख रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आंगन क्लियर कर रही हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे पानी डाल करके वाइपर डालने लगती हूँ, वाइपर से पूरा पानी काट देती हूँ। ज़्यादा मैं मेहनत नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि पोछा वोछा लगाना भी इधर मेहनत पड़ेगा, एंड आंगन थोड़ा दर रहा है, तो वाइपर से पानी काटना ही ठीक रहता है। तो मैं यहाँ पे पानी डाल करके और यहाँ पे वाइपर से काट दे रही हूँ पूरा पानी। उसके बाद मैं यहाँ पर जो कचरा है उसको उठा दूँगी। बस यही छोटे मोटे काम रहते हैं जो सुबह मेरे को करने रहते हैं, एंड इसके बाद ही मैं जो बाकी के काम यानी कि अपनी पढ़ाई है या अपना जो भी हॉबी है वो सब कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पानी डाल दे रही हूँ, एंड यहाँ पे कचरा उठा दूँगी मैं। ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे काम है गाइस, जो कि घर में कोई भी कर सकता है पर कोई करना नहीं चाहता है। ये देखिए आंगन हो गई है क्लीन, एंड अब यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं कपड़े धुलने के। ये मेरे और अपने हस्बैंड जी के कपड़े हैं। इसके बाद में जो सोफ़ा कवर्स है वो भी डालूंगी, एंड उसके बाद मुझे अभी तक बहुत भूख लगी थी गाइस, 2:30 बज चुके हैं। तो अब मैं थाली लेकर के बैठी हूँ। थाली मैंने ये देखिए बनाया हुआ है रोटी, सब्जी, आम का अचार।